हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 1 है, द लिविंग वर्ल्ड, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से, ये मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिरकार क्वेश्चन कौन कौन से आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि सीबीएसई का क्या सीन है कि वो एक ही तरह के क्वेश्चन को हर साल देती है, मतलब जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन ही जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो आखिरकार कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको डेफिनेटली करके जाना है। देखो गाइज, अगर आप पास होना चाहते हो या आप चाहते हो कि आपके थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो यहाँ पर देखो गाइज, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, इसकी बात करें तो हमें सबसे पहले ये भी ध्यान देते रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा पोर्शन आपके जो चैप्टर से डिलीटेड है। तो पहली बात तो ये है कि व्हाट इज़ द लिविंग वाला जो टॉपिक है वो डिलीटेड है, तो इससे क्वेश्चन तो वैसे भी आना ही नहीं है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो खैर क्या ही बात करें। उसके बाद अगर बात करें डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की, तो ये वाला टॉपिक आप में आएगा। तो जो भी ये आपका होता है, बायोडाइवर्सिटी, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, ये कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि हाँ बताओ आइडेंटिफिकेशन क्या होता है या नोमेनक्लेचर क्या होता है, ये कोई भी आपसे नहीं पूछेगा। बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो बेसिक यही इसी चीज़ से आता है कि आपके यूनिवर्सल रूल जो है नोमेनक्लेचर के, वो कौन कौन से होते हैं, वो 4 रूल लिखिए। यही सिर्फ आपसे पूछा जाता है विद एग्जाम्पल। अगर आप लोग लर्न कर लेंगे तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद अगर हम कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि टेक्सा क्या होता है बता दो, या टेक्सोनॉमी क्या होती है बता दो, ये कोई भी आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे ये भी नहीं कोई पूछेगा कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज वाले टॉपिक की, तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में ना एक ये क्वेश्चन आता है कि टेक्सॉन किसे कहते हैं, क्योंकि ना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई टेक्सॉन होता क्या है। तो इसका ये प्रॉपर डेफिनेशन आपको लर्न करके जाना है कि हर जो कैटेगरी होती है वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है। इनफैक्ट वो एक रैंक होती है, और जो रैंक है उसी को टेक्सॉन कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें कि स्पीसीज़ क्या होता है, जीनस क्या होता है, फैमिली क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, क्लास क्या होता है, तो देखो कोई भी आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि हाँ भाई क्लास बताओ कि क्या होता है या फाइलम क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी भी वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये भी नहीं पूछेगा कि किंगडम क्या होता है। लेकिन फिर भी देखो, बेसिक के लिए आपको बस ये सीक्वेंस याद होना चाहिए कि हाँ स्पीसीज़ के बाद जीनस आता है, जीनस के बाद फैमिली आती है, फैमिली के बाद ऑर्डर आता है। और इसको लर्न करने के लिए आप लोग एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ योर किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क, है ना। इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, आप लोग लर्न कर सकते हो कि हाँ भाई ये जो सीक्वेंस है वो क्या है। तो सबसे पहले किंग का मतलब है किंगडम आएगा, प्ले का मतलब है फाइलम आएगा, चेस का मतलब है क्लास आएगा, ऑन का मतलब है ऑर्डर आएगा, और फाइन का मतलब है फैमिली, और ग्रीन का मतलब है जीनस, और सिल्क का मतलब है स्पीसीज। मतलब उसके बाद कौन सी सीक्वेंस आएगी, इस चीज़ को लर्न करने की ये ट्रिक है। तो आपको ये बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इस टेबल की, तो इस टेबल को आप लोग लर्न कर लेंगे, क्योंकि आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में या 1 मार्क्स में इस टेबल से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले प्रीवियस ईयर में। तो ये टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लीजिए। इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आने की इस साल प्रायोरिटी बनी हुई है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे। उसके बाद देखो, अगर टेक्सोनॉमिकल एड्स की बात करें तो इसमें से वैसे भी सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं, सिर्फ इसमें हर्बेरियम और कीज वाला टॉपिक रखा गया है, जो कि बेसिकली इंपॉर्टेंट होता था हर साल के लिए, ठीक है। तो हर्बेरियम क्या होता है ये आपको पूरा पता होना चाहिए कि हर्बेरियम में किस तरीके से क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्या किया जाता है, ठीक है। उसमें कौन कौन सा डाटा लिखा हुआ होता है, ठीक है। 2 हर्बेरियम की शीट होती है, उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए सब कुछ कि हाँ ये सारा डाटा लिखा होता है। उसके देखो ये सारा तो हटा ही दिया गया सिलेबस में सिर्फ कीज़ है। तो कीज़ के बारे में आपको देखो हर बार यही आता है कि मैनुअल, मोनोग्राफ और जो आपका फ्लोरा होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो और कपलेट क्या होता है ये पता होना चाहिए। छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, यहाँ से काफ़ी बार जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद क्या है कि देखो यहाँ पे है आपका, ये आ गया
फ्लोरा मैनुअल और मोनोग्राफ, इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लोगे। उसके बाद अगर एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करें कि आखिरकार एक्सरसाइज में से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो देखो एक्सरसाइज में से क्या करना, सारे क्वेश्चन मत करना टाइम वेस्ट करने के लिए। सिर्फ क्या करना है कि आपको ये 5th वाला क्वेश्चन कर लेना है, 6th वाला क्वेश्चन कर लेना है, और बस आपको एक लास्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 10th। तो ये 3 क्वेश्चन सिर्फ इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, जो कि आप लोग कर सकते हैं। ये अच्छे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि पहले कई सालों में ये देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो गाइज़ यही थी मेरी आज की वीडियो। यहाँ पर हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे समझ में आ पाए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, ताकि आगे मैं कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, आप लोग बता देना अच्छे से। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।